चंडीगढ़ की बहादुर बेटी वर्णिका की सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर का सच सामने आया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में निकला कि वर्णिका के साथ तस्वीर में दिख रहा लड़का आरोपी विकास बराला नहीं, दावा गलत है। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में कटघरे में पुलिस, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के आरोपी बेटे पर अब तक कार्रवाई नहीं की। पीड़ित वर्णिका का दावा, अपहरण की कोशिश की शिकायत की लेकिन धारा कमजोर लगी। चंडीगढ़ छेड़खानी केस पर पुलिस का बयान, एसएसपी इश सिंघल बोले, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धाराएं जोड़ी जाएंगी, हम पर कोई दबाव नहीं, हर एंगल से जांच कर रहे हैं। कहा केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है, बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे एसएसपी। पीड़िता वर्णिका कुंडू ने चंडीगढ़ पुलिस पे अपनी शिकायत पे लड़कों पर अपहरण की कोशिश का आरोप भी लगाया था, लेकिन पुलिस ने वर्णिका की इस शिकायत को एफआईआर का हिस्सा नहीं बनाया, जिसकी वजह से हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला को थाने से ही जमानत मिल गई। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में एबीपी न्यूज ने पीड़ित वर्णिका कुंडू के साथ मौका वारदात पर जाकर घटना की पड़ताल की। वर्णिका ने एबीपी न्यूज को बताया कि उस रात उसके साथ क्या कुछ हुआ था, कैसे उसका पीछा किया गया, उसकी गाड़ी रोकी गई। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ में जिस रास्ते पर आईएएस की बेटी वर्णिका की कार का पीछा किया गया, उस रास्ते में लगे 9 में से 6 सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की हरकतों को लेकर अहम सबूत मिल सकते थे। चंडीगढ़ में छेड़खानी का शिकार हुई वर्णिका का बयान, कहा इस घटना से आरोपियों को मिले सबक, वक्त पर पुलिस मदद नहीं करती तो रेप के बाद किसी नाले में पड़ी होती। चंडीगढ़ में छेड़खानी का शिकार हुई वर्णिका के पिता ने कहा, अगर राजनीतिक दबाव के जरिए मामले को दबाया जा रहा है तो मेरा सवाल है, क्या उनके घरों में बेटियां नहीं हैं? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष को बचाने का आरोप लगाया। सुभाष बराला का इस्तीफा मांगा। बीजेपी ने कहा, पीड़ित पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है तो किसी और के सवाल उठाने का क्या मतलब? हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर लगे छेड़खानी के आरोपों पर बोले सीएम खट्टर, बेटे पर लगे आरोपों से पिता का कोई लेना देना नहीं है। चंडीगढ़ में आईएएस की बेटी के साथ छेड़खानी की घटना को लेकर बीजेपी के भीतर से सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने वकील के साथ इस मामले में जनहित याचिका दायर करने की बात कही है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा। सैनी ने कहा, पार्टी की छवि के लिए इस्तीफा देना चाहिए, बेटियों को बचाने पर सिर्फ भाषण नहीं होना चाहिए। युवती से छेड़खानी के मामले को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला से इस्तीफे की मांग की। चंडीगढ़ के बीजेपी उपाध्यक्ष रामवीर भाटी का अजीबोगरीब बयान, बोले लड़कियों को देर रात सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए, अभिभावकों को अपने बेटे बेटियों को देर रात नहीं निकलने देना चाहिए। कहा, गलती करने वाले विकास बराला को किए की सजा मिल चुकी है। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी नेता दर्शन नागपाल की दबंगई ने मरीज की जान ले ली। एम्बुलेंस से गाड़ी टकराने की वजह से दर्शन नागपाल एम्बुलेंस का पीछा करते रहे। एम्बुलेंस की चाबी निकाल ली, 20 मिनट तक एम्बुलेंस रुकी रही। मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया और मरीज की एम्बुलेंस में मौत। जम्मू कश्मीर के हिमाचल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 आतंकी मारे गए। सेना का ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में लश्कर का पाकिस्तानी आतंकी उमर ढेर, मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल बरामद। 2 आतंकियों के फरार होने की खबर। इस साल अब तक एनकाउंटर में 129 आतंकी मारे गए हैं और 39 जवान भी शहीद हुए। पंपोर में मारा गया आतंकी उमर लश्कर के अबू इस्माइल ग्रुप का था। अबू इस्माइल वही आतंकी जिसने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बड़गाम की चिरारे शरीफ में बैंक के सुरक्षा गार्ड से हथियार छीनने की कोशिश, जवान ने नहीं छीनने दिया हथियार। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। सरकारी नीतियों के खिलाफ एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 22 अगस्त को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया। 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। खाताधारकों को उठानी पड़ सकती है परेशानी। वित्त मंत्रालय ने करीब 11.5 लाख परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड रद्द कर दिए हैं। वहीं आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की तादाद करीब 25% बढ़ी। अगर आप बड़ी गाड़ियां एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो देर ना करें। 4 मीटर से बड़ी गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। अभी इन गाड़ियों पर 28% की दर से जीएसटी और 15% की दर से सेस यानी कुल 43% सेस लगता है। ताजा प्रस्ताव के बाद सेस की दर 25% होगी, यानी कुल टैक्स 53% पहुंच जाएगा।
गुजरात में राज्यसभा का चुनाव कल है। बेंगलुरु से लौटे कांग्रेस के 44 विधायक अब आणंद के रिजॉर्ट में ठहराए गए। टूट-फूट का खतरा बरकरार है। सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल की राज्यसभा सीट बचाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। गुजरात लौटे कांग्रेस के 44 विधायकों को आनंद जिले के नीरजानंद रिजॉर्ट में ठहराया गया है। 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद पार्टी के टूटने के डर से कांग्रेस ने इन विधायकों को 29 जुलाई को बेंगलुरु पहुंचाया था। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बीजेपी विधायकों के साथ बैठक में स्मृति ईरानी और सीएम विजय रूपाणी शामिल हुए। त्रिपुरा में जिन 6 विधायकों को टीएमसी ने पार्टी से निकाला था, वो सभी विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। इन सभी विधायकों ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे रामनाथ कोविंद के समर्थन में वोट किया था। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने फिर साधा लालू एंड फैमिली पर निशाना। कहा, बालू माफियाओं से लालू परिवार के संबंध हैं। सिर्फ 3 कंपनियों को 6 महत्वपूर्ण खनन जिलों में मिला 237 करोड़ के बालू खनन का ठेका। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर गौरक्षा की वकालत की। नीतीश ने कहा, गाय दूध दे या नहीं, हम उन्हें बचाएंगे। उनके गोबर और मूत्र का इस्तेमाल होगा। श्रीनगर में सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर आर्टिकल 35 से हटाया गया तो पहले से बड़ा आंदोलन होगा। बिल्डर्स को निजी फायदा पहुंचाने के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले की जानकारी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को दी है। अब वही इस पर फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। मुंबई में कल रात से हड़ताल पर गए बेस्ट बसों के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। 36,000 कर्मचारी हड़ताल पर थे। तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर 3500 बसें सड़क से हटा ली गई थी। रक्षाबंधन के दिन मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो के लिए लोग उलझते हुए नजर आए। दही हांडी कार्यक्रम को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नए दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने दही हांडी उत्सव में भाग लेने के लिए आयु सीमा 14 वर्ष तय की। पिरामिड की ऊंचाई पर कोई पाबंदी नहीं। बिहार में शराबबंदी के बाद यूपी में जाकर शराब पीने वालों की तादाद बढ़ी। यूपी के बलिया में शराब के दुकानदारों की बिक्री में भारी इजाफा। यूपी सरकार भी मालामाल हो रही है। उमस और चिलचिलाती गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर में एकाएक मौसम बदला। झमाझम बारिश से लोगों को राहत। कई जगहों पर पानी भरने से हालांकि घंटों जाम लगा रहा। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई मकान टूटे, घरों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी। देश भर में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी। राजनीतिक हस्तियों ने भी राखी का यह त्योहार मनाया। राष्ट्रपति भवन में स्कूली बच्चों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राखी बांधी। राष्ट्रपति ने राखी बांधने वाले स्कूली बच्चों को चॉकलेट्स दी। दिल्ली में अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई। पीएम ने स्कूली बच्चों को मिठाई और चॉकलेट बांटी। वृंदावन आश्रम की विधवाओं ने भी प्रधानमंत्री को राखी बांधी। पटना में सीएम नीतीश कुमार को उनकी तीनों बहनों ने राखी बांधी। उषा देवी, प्रभा देवी, इंदू देवी ने राखी बांधी नीतीश कुमार को। नीतीश देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी नीतीश कुमार ने। वाघा बॉर्डर पर देश के अलग अलग जगहों से आई बहनों ने बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। बहनों और जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया बॉर्डर पर रक्षाबंधन का त्योहार। लद्दाख में तैनात आईटीबीपी के जवानों को स्थानीय महिलाओं और लड़कियों ने राखी बांधी। चीनी सीमा पर बहुत मुश्किल हालात में जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों के पालन कराने के लिए पुलिस का अनोखा तरीका। नियमों का पालन न करने वालों के हाथों में राखी बांधी। महिला पुलिसकर्मियों ने गाड़ियां रोककर राखियां बांधी। कानपुर में राखी के मौके पर देखा धार्मिक सौहार्द का खूबसूरत नजारा। मुस्लिम बहनों ने बांधी हिंदू भाइयों को राखी। इलाहाबाद में पुलिस कांस्टेबल मोतीलाल पाल के नाबालिग बेटे ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पढ़ाई लिखाई को लेकर पिता रोक टोक करते थे, इसी वजह से पिता की जान ली। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सिपाही की पत्नी और बेटी भी हिरासत में लिए गए। दिल्ली पुलिस ने खुद को फर्जी सीबीआई अफसर बताने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये लोग खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर लोगों को ठगते थे। लंदन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के समर्थकों ने पाकिस्तान के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। मुहाजिरों के नेता अल्ताफ हुसैन के पोस्टर के साथ प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर एमक्यूएम के समर्थकों की हत्या करवाने का आरोप लगाया।
स्पॉट फिक्सिंग मामले में आजीवन प्रतिबंध झेल रहे क्रिकेटर एस श्रीसंत को बड़ी राहत। केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध को हटाया। श्रीसंत बोले, गॉड इज ग्रेट। साल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दोषी पाए जाने के बाद बीसीसीआई ने श्रीसंत पर आजीवन बैन लगा दिया था। इस बैन के बाद श्रीसंत कोई भी लीग मैच तक नहीं खेल सकते थे और न ही किसी राज्य संघ के स्टेडियम में अभ्यास कर सकते थे। मुंबई में छात्रों के बीच अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की प्रमोशन पर पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। 11 अगस्त को फिल्म रिलीज होगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।